Hello students, good morning. How are you? I hope all of you are very good. So you know that in previous lecture we were completed chapter number 2 polynomials. Now we are starting a new chapter. We are going to start new chapter. Now some topics, some statements of our real lives. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मानसून चल रहा है तो आपको पता है कि कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं या तो आप कहीं पे ऐसा न्यूज़ में देखते हो कि आज बारिश होने के चांसेस हैं, ठीक है, इट इज़ प्रोबेबली अ रेन टुडे, या तो आज का, या तो कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मैच शायद इंडिया जीत जाएगा, शायद, या तो आज के मैच जीतने के चांसेस इंडिया के ज़्यादा हैं, या तो किसी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करें तो उसे 90 अप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो चांसेस, इट इज़ पॉसिबिलिटीज़, ये जो हम बोलते हैं ना चांसेस, पॉसिबिलिटीज़, कोई भी इवेंट के लिए आप उसकी जो कैलकुलेशन करते हो ना उसके लिए सम ऑफ द फैक्टर्स ध्यान में लेने पड़ते हैं। तो आप उसके चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी की जो कैलकुलेशन करते हो उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसके चांसेस फाइंड आउट करते हो कितने, कई बार हम परसेंटेज में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज में नहीं करना, इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपको स्टैंडर्ड 9th में भी एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10th में भी है। 9th में हमें जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टडी करना है वो चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसके रिजल्ट्स आपको गिवन होंगे, उसके ऊपर से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। 10th में जब हम स्टडी करेंगे ना तो आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं गिवन होंगे, वहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच होगा, बाकी दोनों सेम है। और थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला कुछ डिफरेंस गिवन है, बट दोनों एक ही होता है। ये जो आप स्टडी करेंगे वो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए है। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए प्रोबेबिलिटी जो है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, इज फाउंडेड बाय, वो कैसे मिलती है? गेटिंग रेशियो, हमें रेशियो लेना पड़ेगा किसका? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैपन्ड। जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे उस इवेंट में, ठीक है, सम आएंगे तब ठीक से समझ में आ जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे उन दोनों का रेशियो लोगे तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी। एंड प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। अगर आपने इवेंट को ई कहा है देन इट इज कॉल्ड पी ऑफ ई। अगर आपने इवेंट को ए कहा है तो कहा जाएगा पी ऑफ ए। अगर आपने इवेंट को बी कहा है तो कहा जाएगा पी ऑफ बी। ब्रैकेट में लिखना है, रीड करना है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ई, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। सो पी ऑफ ई का फॉर्मूला जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दैट इवेंट हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स, या तो फेवरेबल तो आउटकम्स हम लिख सकते हैं, बट नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ इवेंट, और नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ गिवन इवेंट एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। वो कैसे सब में हम समझ जाएंगे ठीक से। अभी आगे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो है नोट करने जैसे वो मैंने लिखवाया है। फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई के लिए 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई, लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 या उससे बड़ी, 0 या उससे बड़ी, इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, नीचे इक्वल टू का एक ये एरो है, वो नीचे देखिए, ऊपर लेस देन है उसके साथ इक्वल टू जॉइंट है, लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई, लेस देन और इक्वल टू 1।
मतलब पी ऑफ ई की वैल्यू या तो 0 या उससे बड़ी, 1 और उससे छोटी होगी, मतलब 0 एंड 1 के बीच में आएगी। 0 एंड 1 भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने सम कैलकुलेट किया और आपकी प्रोबेबिलिटी आई 3 या 2 आई या -5 आई, तो आपका आंसर रॉन्ग है, ये समझ लेना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होती है, ठीक है। फिर एन इवेंट विच इज, अब कोई ऐसे बोलेगा सर आप बोल रहे हो कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में होती है, तो हमने तो कई बार क्रिकेट मैच में देखा है रेन के चांसेस 65% बताते हैं, तो आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में होती है, तो उसमें 65% कैसे होते हैं? बट ध्यान से देखो, वो परसेंटेज है। तो अगर जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो परसेंटेज 0 से 100 के बीच में होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में। तो आपको वो जो न्यूज़ में दिखाते हैं ना, या तो मैच के टाइम पे दिखाते हैं ना, उसमें अगर आपको उसको उस परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होने ही वाली है, ऐसी इवेंट जो होने ही वाली है, इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। जो इवेंट होने वाली है, एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट। जो होने ही वाली है, हमें पता है सनराइज जो है वो ईस्ट में ही होता है, हर रोज होता है सनराइज ईस्ट में। सनराइज कभी नॉर्थ वेस्ट या साउथ में नहीं हो सकता, कहाँ पे होता है? ईस्ट में। तो वो ऐसी इवेंट हुई विच इज सर्टेन टू हैपन, उसे कहा जाएगा श्योर इवेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 1। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, इट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एन इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल, या तो विच इज नॉट हैपन्ड, जो होने वाले ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं तो किसी को एग्जाम में 32 मार्क्स आए और वो पास हो गया, ठीक है, तो ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। 32 मार्क्स आए और कोई पास हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, 35 ही चाहिए 100 में से, ठीक है। तो वो नॉट पॉसिबल इवेंट हुई। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो सनराइज इन वेस्ट, सनराइज इन वेस्ट तो होने वाला नहीं है, सो उसे कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। फिर आगे एक और टॉपिक है सम ऑफ, इसमें मैंने लिखने में ये आगे एरो किया, पहले ये लिखना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, PROBABILITIES, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। मतलब जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट हो किसी एक्सपेरिमेंट की, एलिमेंट्री इवेंट, और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके आप सभी का सम करोगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। ये कुछ जो थियोरेटिकल टॉपिक हैं वो मैंने लिखे हैं। अब इससे रिलेटेड आगे जो सम आएंगे वो हम करेंगे, ठीक है। ये आप अपनी फेयरबुक में पहले नोट्स करके लिख लो, फिर आगे हम एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। एकदम इजी चैप्टर है एंड मैक्सिमम 3 वीडियोस में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सो फटाफट ये लिख लीजिए। चलिए अब हम सम की कैलकुलेशन करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितने हैं? 30 बॉल्स, उसमें से वो बाउंड्री कितनी टाइम हिट करती है? 6 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। इसमें राइटिंग इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत जरूरी होता है। तो टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स उसने कितने प्ले किए हैं? 30। कितने बॉल्स हैं? 30। फिर बाउंड्री बॉल्स कितने हैं? जिसमें बाउंड्री हिट हुई है ऐसे बॉल्स कितने हैं? वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 टाइम्स। सो देयरफॉर, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? डिड नॉट हिट बाउंड्री, ठीक है। तो नॉन बाउंड्री बॉल्स कितने होंगे?
तो टोटल बॉल्स 30 हैं, उसमें से 6 में बाउंड्री हिट हुई है, तो 30 माइनस 6 मतलब क्या हो जाएगा 24। तो अब हमें लिखना है लेट बैट्सवुमन did not hit boundary, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस इवेंट को कुछ नाम दे देना है। दैट इवेंट इज कॉल्ड ए, ये कंपलसरी है ऐसा लिखना। ये क्वेश्चन में से लिखता हूं मैं, कहीं अपने घर से नहीं लेके आता। बैट्सवुमन डिड नॉट हिट बाउंड्री, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने उसे कह दिया इज कॉल्ड ए। तो अब फॉर्मूला पी ऑफ ए का, तो ए के ट्रायल्स कितने हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए होंगे। ए हमने किसे कहा है, डिड नॉट हिट बाउंड्री, तो नॉन बाउंड्री बॉल्स कितने हैं 24। तो ए के ट्रायल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए, यहाँ पे आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए कितने हैं, ए मतलब क्या है, डिड नॉट हिट बाउंड्री, कितने बॉल्स में है 24, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं 30। तो अब इसमें से कट करोगे आप, तो ऊपर होगा 6 4 जा, नीचे होगा 6 5 जा, तो बचेगा 4/5। ये हो गया आपका सम का आंसर। इसे कोई पॉइंट में कन्वर्ट करे तो ये 0.8 भी हो सकता है, दोनों आंसर राइट हैं। आप 4/5 लिखोगे तो भी चलेगा, 4/5 ही लिखो तो ये बेटर है, क्योंकि फिर पॉइंट में कन्वर्ट सब में इजीली नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसा कहा गया है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट, पहले तो आपको रिफर करने के लिए बोला है एग्जाम्पल नंबर 5, वो आपकी टेक्स्ट बुक में, सॉरी चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 5 है, इस चैप्टर का नहीं, वो आपको गिवन है पेज नंबर 247 पे। अब उसमें एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन ऑगस्ट, स्टूडेंट जो है वो अगस्त में बोर्न होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब मैं वो क्वेश्चन रीड करता हूँ एग्जाम्पल 5 का, ठीक है, आपके पास भी होगा 247 पे, देख लो। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 के एक पर्टिकुलर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन। 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, और उनको पूछा गया उनके उनका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है, और उसके ऊपर से ग्राफ इधर गिवन है। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। अब वहाँ पे अलग अलग मंथ, किस मंथ में कितने स्टूडेंट बोर्न हुए वो लिखा हुआ है, हमें उसका कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ कौन से मंथ के फाइंड आउट करने हैं, अगस्त के। तो अगस्त का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो अगस्त का ग्राफ जो है वो 6 पे आके अटकता है। कहाँ पे आके अटकता है, वाई एक्सिस पे 6 पे। सो स्टूडेंट्स वेर बोर्न इन अगस्त, वो कितने हैं, तो वो हैं 6। कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे 6 है 40 में से। हर एक मंथ में अलग अलग है, जनवरी में 3 है, फरवरी में 4 है, मार्च में 2 हैं, अप्रैल में 2 हैं, मई में 5 है, जून में 1 है, जुलाई में 2 है, अगस्त में 6 है, सितंबर में 3 है, फिर अक्टूबर में 4 है, नवंबर में भी 4 है, दिसंबर में भी 4 है। ऐसे टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ अगस्त के ही चाहिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, यहाँ से आंसर हमारा स्टार्ट होगा, लेट स्टूडेंट ऑफ क्लास, या तो स्टूडेंट ही लिखो, स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त, स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त, दैट इवेंट इज कॉल्ड ए। सम बदल गया है, इसलिए आप वापस ये कह सकते हो, ऐसा मत बोलना सर अभी तो हमने ये किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है। अभी ए लिख लिया हमने, तो अब फॉर्मूला आएगा पी ऑफ ए।
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो चलिए टोटल ट्रायल्स ऑफ ए कितने हैं, ट्रायल्स ऑफ ए मतलब ए हमने किसे कहा, स्टूडेंट वॉज बोर्न इन ऑगस्ट, ऑगस्ट में बोर्न होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 6, तो 6 अपॉन हो जाएगा 40, 2 3 जा 6 एंड 2 20, 3 अपॉन 20, ये हो गया P ऑफ ए। इसे आप डिवाइड करोगे तो होगा 0.15 नहीं सॉरी 0.3 से पहले डिवाइड करो 1.5, 0.15 ही होगा, हाँ 0.5 सॉरी 0.15, सम इज ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसे इजीएस्ट सम है, ऐसे ही सम है। पहले ये दोनों लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम आगे हमारा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने सिर्फ डेटा लिखा है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously 200 times, कितने टाइम्स टॉस किए जाते हैं, 200 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, ये फ्रीक्वेंसी है अलग अलग आउटकम की, मतलब अगर आप 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप 200 टाइम टॉस कर तो उसमें से 23 रिजल्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें तीनों के ऊपर हेड हो, 72 रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 के ऊपर हेड हो, 1 के ऊपर टेल हो, 77 रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 हेड हो 2 टेल हो, एंड तीनों टेल हो, ऐसे 28 रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, इफ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, फिर से टॉस किए जाते हैं, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, 2 हेड्स आएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सिर्फ। तो सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या तो टोटल ट्रायल्स कितने हैं, टॉस कितनी बार होता है 200 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए 200। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कंप्यूट करनी है, 2 हेड्स कमिंग अप, तो ट्रायल्स ऑफ 2 हेड्स, ट्रायल्स ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स के ट्रायल्स कितने हैं 72, ठीक है। अब इवेंट को नाम देना होगा, उसके लिए क्या लिखना होगा, इफ 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, उसमें गिवन है वही मैं लिख रहा हूँ, इफ 3 coins आर simultaneously tossed again and getting 2 heads, क्योंकि हमें 2 heads की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, 2 heads, that event is called A, उस इवेंट को क्या बोल दीजिए आप, A, E भी बोल सकते हो आप, that event is called A बोल दिया है तो अब P of A का फॉर्मूला ले लो, P of A इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए मतलब क्या है, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कितनी टाइम आते हैं 72 टाइम्स, तो ये होगा 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल टॉस्ड पहले कितनी बार हो चुका है 200, तो 72 अपॉन 200। अब अगर आप इसे कट करोगे तो ये होगा 8 9 जा, ये होगा 8 इंटू 25, 8 कट हो जाएंगे तो आएगा 9 अपॉन 25। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो पॉइंट में तो आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है 0.36, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, सम इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पीछे मैं पहले एक जैसे सम ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
उसमें कहा है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर मतलब पता है ना, जो हम घर में रोटी बनाने के लिए जो आटा यूज करते हैं उसकी बात है। उसके 11 बैग्स हैं, ईच मार्क्ड 5 kg, हर एक पे मार्क कितना किया हुआ है 5 kg। एक्चुअली कंटेन दी फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर, उसमें एक्चुअली इतना वेट है, देखिए हर एक में अलग अलग है। पहले में 4.97 kg, दूसरे में 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। मतलब हर एक में इक्वल वेट तो नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब उसके बाद आगे क्या कहा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। आपको इसमें से आप कोई भी एक बैग रैंडमली चूज करो और उसमें 5 kg से ज्यादा वेट है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फ्लोर ज्यादा। तो हियर टोटल ट्रायल्स कितने हैं, टोटल बैग कितने हैं 11, टोटल बैग कितने हैं 11। अब उसमें से मोर बैग, नंबर ऑफ बैग्स which contain more than 5 kg, तो ऐसे कितने फ्लोर हैं, मोर देन 5 kg फ्लोर, तो ऐसे कितने हैं, काउंट कीजिए। 5 से ज्यादा, 5 वाले नहीं लेने हैं उसमें, 5 से ज्यादा वाले ही लेने हैं। तो ये नहीं आएगा, ये आएगा 1, ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 3, ये नहीं आएगा 5 नहीं, 5 से ज्यादा बोला, मोर देन 5। 3 हुए 4, 5, ये नहीं आएगा 6, 7, और ये भी नहीं आएगा। मतलब ऐसे कितने बैग्स हैं 7। तो ये मैंने लिख दिए 7 क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूंगा, लेट एनी वन बैग chosen at random, any one bag chosen at random contains, ये मैं क्वेश्चन में से लिख रहा हूँ, contains more than 5 kg of flour, 5 kg of flour, that event is called A, that event is called A। उस इवेंट को हम क्या कह देंगे A, ठीक है। अब उसे A कह देंगे। तो अब आगे सम कैलकुलेट करते हैं। P ऑफ A का फॉर्मूला आपको पता है, P ऑफ A का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, आप भी बोलिए मेरे साथ ताकि फॉर्मूला सेट हो जाए। नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ A हमने किसे कहा है, कौन से इवेंट को, मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर वाली इवेंट को A कहा है। तो A के ट्रायल्स कितने होंगे 7, 11 में से 7 ऐसे हैं जिसमें 5 kg से ज्यादा वेट है, तो इज इक्वल्स टू 7 और नीचे आएगा 11, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 11। अब इसमें कुछ नहीं होगा, P ऑफ A इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 11, सम इज ओवर, ठीक है। तो अब आप लोग ये दोनों सम लिख लीजिए, फिर एक और सम लेके आज का वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। बच्चों का 200 स्टूडेंट्स को लेके एक सर्वे किया गया सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। द डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, अब रिकॉर्डेड डेटा मैंने लिखा है यहाँ पे टेबल में। ओपिनियन था लाइक, तो 135 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं एंड 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। अब हमें आगे क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए टेक्स्ट बुक में,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, कोई भी एक स्टूडेंट 200 में से सिलेक्ट कर लो रैंडमली और वो स्टैटिस्टिक्स लाइक करता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दूसरा है डज नॉट लाइक इट, एक ही सम में 2 सम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हियर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपको क्वेश्चन में बोला है। डेटा कितने का रिकॉर्डेड है 200 का, अगर नहीं बोला तो भी इन दोनों का सम कर लो, 135 प्लस 65 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे फर्स्ट वन, या तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। अब पहली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो उस इवेंट को हम क्या बोल देंगे, दैट इवेंट इज कॉल्ड ए। अब उसे ए बोल दिया हमने, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, चलिए फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए अपॉन आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए हमने किसे कहा है, स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 135 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो 135 अपॉन 200 पी ऑफ ए। लेकिन अभी इसमें कट हो सकता है, 5 करोगे आप तो ये होगा 5 2 जा 10, 3 रिमेन्स 27। फिर इसे अगर आप 5 से करोगे तो 5 4 जा 20 और पीछे एक 0, 45 जा। सो 5 5 कट, 27 अपॉन 40 इज द आंसर। 27 अपॉन 40, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया, सम ओवर नहीं हुआ है। अभी हमें सेकंड वन फाइंड आउट करना है। सेकंड वन क्या है, डज नॉट लाइक इट, मतलब डिसलाइक। तो वैसे ही यहाँ से आपको सेकंड वन करके लिखना है, आपको होमवर्क में करना है। लिखना कैसे वो समझ लीजिए, यहाँ पे लाइक स्टैटिस्टिक्स लिखा है मैंने, वहाँ पे डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हो, या डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स दैट इवेंट इज कॉल्ड, वहाँ पे बी बोल देना है, क्योंकि सम अलग नहीं है, सम एक ही है। तो एक ही सम में 2 इवेंट है तो दोनों को अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। बी ए के अलावा और कुछ भी दे सकते हो। फिर पी ऑफ बी का फॉर्मूला, फिर वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बी हमने किसे कहा है, डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें 65 आएगा। तो उसमें आंसर आएगा 13 अपॉन 40, 13 अपॉन 40, ठीक है। वो आप होमवर्क में कर देना। अगर कोई डाउट है तो मुझे कहना। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा लेंथी इसके सम जो आएंगे वो हम लेते जाएंगे। इसमें बहुत से सम जो हैं वो चैप्टर 14 के क्वेश्चन लेने के हैं, तो वहाँ से मैं डेटा ले लूँगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर उसको सम हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको डेटा दे दिया होगा, फिर उसके ऊपर से पूछेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो अपलोडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।